राजन और इकबाल, शहर के मशहूर जासूस, अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वे हर तरह की मुश्किल से मुश्किल गुत्थी को सुलझाने में माहिर थे। एक दिन उन्हें एक नया और चुनौतीपूर्ण मामला मिला। शहर के सबसे अमीर व्यापारी मिस्टर शर्मा के घर से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया था। मिस्टर शर्मा ने दोनों को बुलाकर कहा, यह हीरा मेरे परिवार की धरोहर है। इसे मेरी दादी ने हमें दिया था। कल रात मैं इसे अपने अध्ययन कक्ष में तिजोरी में रखकर सोने गया था। सुबह देखा तो तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और हीरा गायब था। राजन ने तिजोरी और कमरे का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि तिजोरी का ताला बहुत मजबूत था, लेकिन उसे कुशलता से तोड़ा गया था। इकबाल ने कमरे के चारों ओर ध्यान से देखा और खिड़की के पास मिट्टी के ताजे निशान पाए। यह काम किसी पेशेवर चोर का है, इकबाल ने कहा। राजन ने मिस्टर शर्मा से पूछा, कल रात आपके घर में कौन कौन था? मिस्टर शर्मा ने बताया, मेरे परिवार के सदस्य और हमारे घर के नौकर चाकर। इसके अलावा मेरा दोस्त विनय, जो मेरी पार्टी में आया था। राजन और इकबाल ने सबसे पहले नौकरों से पूछताछ शुरू की। सभी ने कहा कि वे रात को सो रहे थे और उन्हें कुछ पता नहीं। इसके बाद उन्होंने मिस्टर शर्मा के दोस्त विनय से मुलाकात की। विनय ने कहा, मैं पार्टी के बाद सीधे घर चला गया था। मुझे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता। इकबाल ने खिड़की के पास मिले मिट्टी के निशानों की जांच की और पाया कि वे ताजे जूते के निशान थे। उन्होंने घर के सभी लोगों के जूतों की जांच की, लेकिन कोई भी निशान मेल नहीं खा रहा था। तभी राजन ने तिजोरी के पास एक छोटा सा धागा देखा। धागा किसी काले कपड़े का था। उन्होंने तुरंत नौकरों की वर्दी और विनय के कपड़ों की जांच की। विनय, तुम्हारे कोट का यह धागा तिजोरी के पास कैसे आया? राजन ने पूछा। विनय हिचकिचाने लगा और बोला, मुझे नहीं पता। शायद गलती से गिर गया होगा। राजन और इकबाल को विनय की बातों पर शक हुआ। उन्होंने विनय के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी के दौरान उन्होंने विनय के कमरे में एक संदूक पाया, जिसमें वह चोरी हुआ हीरा छुपा हुआ था। तो असली चोर तुम हो, विनय, राजन ने कहा। विनय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने देखा कि पार्टी के दौरान मिस्टर शर्मा ने तिजोरी में हीरा रखा। रात में जब सब सो रहे थे, तो मैंने खिड़की से अंदर आकर तिजोरी का ताला तोड़ा और हीरा चुरा लिया। राजन और इकबाल ने हीरा मिस्टर शर्मा को लौटा दिया और विनय को पुलिस के हवाले कर दिया। मिस्टर शर्मा ने खुशी खुशी दोनों को धन्यवाद दिया और उन्हें इनाम दिया। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर गुनाहगार अपनी कोई न कोई निशानी छोड़ ही जाता है। इकबाल ने जोड़ा, और हर गुत्थी सुलझाने का राज है सही सवाल पूछना और ध्यान से सबूतों को देखना। इस तरह राजन और इकबाल ने एक और रोमांचक मामला सुलझा लिया।